जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस मैथमेटिक्स से इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का डिटर्मिनेंट। देखिए, वैसे तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों मिलता जुलता चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को समझेंगे, फिर बाद में मैट्रिक्स को समझेंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को मिलाकर 12th का एग्जाम में आपको 13 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। मोटा मोटी दे दीजिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 6-7 नंबर इससे तो 6-7 नंबर उससे, दोनों को मिलाकर 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन की संख्या डबल है तो यहाँ पर भी डबल हो सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को समझने से पहले, डिटर्मिनेंट का हिंदी होता है सारणिक। क्या होता है? सारणिक। अब इस डिटर्मिनेंट को समझने से पहले हमको दो बात जानना है। क्या क्या? पहला रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। यानी रो कहते किसको हैं, कॉलम किसको कहते हैं। यानी रो कहते किसको हैं और कॉलम किसको कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो वही बोले, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोले, यानी हिंदी में बोले तो हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो क्षैतिज पंक्ति को रो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति को रो कहते हैं। जबकि क्या हो गया? कॉलम। कॉलम किसको कहेंगे? तो उदाग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो ये आपका हो गया क्षैतिज पंक्ति को, क्षैतिज पंक्ति को रो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति को रो कहते हैं। अब क्षैतिज पंक्ति होगा कैसे? तो देखिए, रो हमेशा सुता हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा रो। ऐसे अगर है तो ये रो हो गया। ये पहला रो है तो इसलिए इसको दे दे R1, यानी पहला रो, R2, R3, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और रो रहेगा तो चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, इस तरह हम आप दे सकते हैं, ठीक है। यानी क्षैतिज पंक्ति को क्या बोले? तो रो बोले। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड क्या? रो। उसके बाद बात आती है कॉलम की। यानी कॉलम किसको बोलते हैं? कॉलम को हिंदी में बोले तो स्तंभ किसको बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्षैतिज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्टिकल, यानी उदाग्र रेखा को कॉलम कहते हैं। यानी वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। उदाग्र रेखा को स्तंभ कहते हैं, यानी कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं। उदाग्र रेखा को क्या बोले? कॉलम कहते हैं। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। तो वर्टिकल लाइन क्या रहेगा? सीधा सीधा आपका, यानी खड़ा रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका? वर्टिकल लाइन। यानी ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वर्टिकल लाइन बोलिए, चाहे इसको क्या कहेंगे? कॉलम बोले। इसको वो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलिए या रो बोलिए। तो ये हो गया कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। यानी अब यहाँ से हम समझे, दो चीज सीखे, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो क्षैतिज पंक्ति को रो बोले, जबकि उदाग्र रेखा को क्या बोले? कॉलम बोले। तो यहाँ से दो बात हम सीखे कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे डिटर्मिनेंट में। यानी डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस सब बात को हम लोग जानते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को डिटर्मिनेंट बताते हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि डिटर्मिनेंट कहते किसको हैं। हमने तो पीछे देख लिया रो और कॉलम किसको बोले। तो अब हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेंट कहते किसको हैं, यानी व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो देखिए, डिटर्मिनेंट इन एन अरेंजमेंट ऑफ m एलिमेंट ऑफ m रोज एंड n कॉलम बाउंडेड बाय मॉड। यानी m n सदस्यों को m रो यानी mn सदस्यों को यहाँ पर होगा mn सदस्यों को m रो तथा n कॉलम में सजाकर, ये हो गया मॉड से घेर देने पर प्राप्त रूप को सारणिक कहते हैं। यानी हम m रो लेके, यानी रो में जो m एलिमेंट लिए और कॉलम में n एलिमेंट लिए, यानी रो में कुछ एलिमेंट लिए और कॉलम में कुछ एलिमेंट लिए, और दोनों को सजा देंगे, यानी अच्छी तरह से सजाकर उसको घेर देंगे, और वहाँ पर जो प्राप्त रूप होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो प्राप्त रूप होगा
उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल में समझिएगा, जैसे देखिए हम रो में लिए ए बी एलिमेंट, रो में क्या लिए एलिमेंट, ए बी एलिमेंट लिए, जबकि कॉलम में सी डी एलिमेंट लिए। एम रो, देखिए रो कौन हो गया आपका, ये जो सुतल वाला ये आपका क्या हो गया रो, यानी ये आपका हो गया R1, ये आपका क्या हो गया R1, ये आपका R2, ये आपका कॉलम हो गया C1, ये कॉलम हो गया आपका क्या C2, और इसको डिटर्मिनेंट से घेर दिए ना, तो ये जो रूप प्राप्त हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो यानी एम एन सदस्यों को, एम एन सदस्य ने क्या, एम मतलब एम रो और एन यानी एन कॉलम में सदस्यों से को मॉड से सजा देने पर जो रूप हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट में एम और एन की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या क्या है, समान है। जैसे और एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, देखिए और इसको किससे, डिटर्मिनेंट से कर दिए। ये आपका रो हो गया, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये आपका हो गया R1। देखिए हम लोग समझ रहे हैं डिटर्मिनेंट को, जैसे देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5। देखिए अब हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट के ऑर्डर को समझते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है कितना गुने कितना का डिटर्मिनेंट है। देखिए ये पहला रो हो गया यानी R1, ये दूसरा रो हो गया यानी R2, ये पहला कॉलम हो गया C1, ये दूसरा कॉलम हो गया C2। तो देखिए क्या बोले, डिटर्मिनेंट में हम बोले m रो तथा n कॉलम, एम रो तथा एन कॉलम को मॉड के अंदर सजा देते थे, तो जो प्राप्त रूप होता था उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते थे, तो वो हो गया, ठीक। अब यहाँ पर समझिए कि कितने गुने कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो एम रो, एम यानी रो, तो रो कितना है 1 1 2, यानी रो कितना है 2। और देखिए और एन कॉलम, तो कॉलम कितना है 2, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है वो 2 गुने 2 ऑर्डर का है। ये डिटर्मिनेंट जो है क्या है, 2 गुने 2 ऑर्डर का है। यानी डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या देखेंगे, हमेशा ऑर्डर क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, यानी m की संख्या समान होना चाहिए और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, समान, यानी जहां m और n क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिए आगे इसी में एक और एग्जांपल है, तीसरा, जैसे देखिए 6 7 8 2 4 6 3 2 5, ये क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट लेके कितना गुने कितना ऑर्डर का है, 3 गुने 3 ऑर्डर, यानी 3 रो और 3 कॉलम। यानी आप पहचान सकते हैं कि कौन डिटर्मिनेंट कितना ऑर्डर का है, ये डिटर्मिनेंट है या नहीं, इसको आप बताओ। अब देखिए इसी में अब आगे हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी 2 ऑर्डर का, 2 गुने 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को कैसे हल करेंगे, 3 गुने 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को कैसे हल करेंगे। तो देखिए जैसे हम दिए एक क्वेश्चन दिए A B C D और इसको हमको हल करना है, यानी डिटर्मिनेंट से हल करना है। देखिए करना कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी आप गुना करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना। देखिए A गुने D बराबर AD, और देखिए B गुने C तो BC, और ये यहाँ पर जो गुना करेंगे ना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, यानी A गुने D तो AD माइनस B गुने C, ठीक। इसी पर और एक एग्जांपल समझिए, 2 3 4 5, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करें, 2 बचे 10, यानी 2 गुने 5 माइनस 3 गुने 4, 3 गुने 4 हो गया। देखिए तिरछा तिरछी क्या किए, गुना, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 बचे 10, 3 चौका 12, घटाइएगा तो -2 आया, ये मेरा क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया। और समझिए और देखिए 4 6 3 3 9, अब देखिए इसमें करिए 4 9 36, 76 18, माइनस का चिन्ह, 36 में से 18 घट गया तो कितना 18। देखिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कितना आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 2 ऑर्डर का हो गया, तो 2 ऑर्डर का तो तुरंत कर लिए, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हमको
3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर का है 3 गुने 3 ऑर्डर का, 3 रो 3 मैट्रिक्स। अगर ये मिल रहा है तो इसको कैसे करेंगी? कहाँ ये विधि इसमें आ रहा है? कहाँ आ रहा है? तीसरा तीसरी कैसे गुणन करेंगे? क्या ऐसे ऐसे करेंगे? नहीं, ध्यान दीजिए, सतर्क रहिएगा, सावधान। अब इसके लिए हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। देखिए 3 गुने 3 ऑर्डर से पहले एक और क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, जैसे 0 0 7 5 दिया तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 0 माइनस 0 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0। यानी ऐसे देख लीजिए और समझिए, जैसे 7 5 0 2 इसका करिए तो 7 दूना 14 और 0 यानी कितना हो गया? 14। तो इसको आप लोग देख रहे हैं, ये 0 वाला भी क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? ये आसान है, ठीक है। नोट देखिए, अब हम लोग अभी देखिए कि ऑर्डर, तो इसमें इसके बाद आप लोग नोट करके लिखिएगा NOTE नोट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नोट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखिए, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं किसको है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर। जिसमें 2 रो तथा 2 कॉलम होगा उसे क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जैसे अभी आप लोगों ने कितना सवाल इस पर देखा, 2 4 3 2। ये देखिए R1 पहला रो, R2 दूसरा रो, C1 यानी पहला कॉलम, C2 यानी दूसरा कॉलम। इसमें देखिए कितने रो हैं? 1 रो 2 रो। कितने कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम। यानी ये जो है 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी यह सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे? वह डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रो तथा 2 कॉलम होता है, उसे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ये नोट नंबर 1 था। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को समझे, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा उसे क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। दूसरा देखिए आप लोग, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे? तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या था? 2 रो और 2 कॉलम था। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम होगा। वह डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रो तथा 3 कॉलम होता है उसे क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यानी 3 रो और 3 कॉलम होगा। 3 रो और 3 कॉलम होगा। जैसे देखिए 2 4 3 2 1 3 2 4 1। ये देखिए इसमें कितने रो? 1 2 3 रो, 3 रो 1 2 3 कॉलम। तो ये जो हो गया थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। ये क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। यानी जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होगा उसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा उसे क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। ध्यान रहे, कक्षा 12 के मुताबिक यानी क्लास 12 के मुताबिक हमको सिलेबस में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तक ही पढ़ना है, यानी सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को ही पढ़ना है। कक्षा 12 के सिलेबस के मुताबिक हमको कौन कौन पढ़ना है? तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब देखिए, तो हम लोग ने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हल करने का तो तरीका सीख लिया। अब हम सीखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए एकदम देहाती फार्मूला है, ठीक। उस फार्मूला को आप लोग याद करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला दम देहाती फार्मूला है। फार्मूला है फास्ट फैक्ट। फार्मूला है जुका तुम चिन्ह बदल के जुका तू, चिन्ह बदल के जुका तू। देखिए बाबू क्या बोले? फार्मूला देहाती फार्मूला है, जुका तू चिन्ह बदल के जुका तू। क्या? जुका तू चिन्ह बदल के जुका तू। 4-5 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। जुका तू चिन्ह बदल के जुका तू, जुका तू चिन्ह बदल के जुका तू, ऐसे बोलिएगा तो याद होगा। अब ये क्या लिखवा दिए? इसका कनेक्शन कहाँ है? तो कनेक्शन है, लिखवाए हैं
तो उसका कुछ अर्थ है, मीनिंग है, आप